हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सबके साथ बहुत ही टेस्टी नाश्ते की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। खाने में बहुत टेस्टी है और ये नाश्ता बनाने में भी बहुत आसान है। आप ना सिर्फ इसे 10 मिनट में बना करके तैयार कर सकते हो। कहने का मतलब है कि फटाफट से बनने वाली रेसिपी है, तो ज़रूर से एक बार ट्राई करिएगा। तो चलिए फटाफट से इस नाश्ते को बनाना शुरू करते हैं। नाश्ते को बनाने के लिए मैंने सारी तैयारियां कर रखी हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे 2 मीडियम साइज की प्याज को पतली स्लाइस में कट कर लिया था और यहाँ पे ना इस प्याज को हम थोड़ा सा मैश कर लेंगे, जिससे कि जितने भी इसके जो मतलब लच्छे हैं ना वो अलग अलग हो जाएंगे। अब हम इसमें कटी हुई हरी धनिया डाल देते हैं। आधा छोटी चम्मच कश्मीरी रेड चिली पाउडर डाल देते हैं, इससे सिर्फ कलर अच्छा आएगा, ये तीखा नहीं होता है। यहाँ पे मैंने ना ये पाव भाजी मसाला डाला है। इस मसाले को मैंने घर में ही तैयार किया है। अगर आपको रेसिपी चाहिए होगी ना तो आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं आपके साथ शेयर करूँगी। अब इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिक्स कर देते हैं। यहाँ पे हमें अभी नमक नहीं डालना है, क्योंकि अगर हम नमक डाल देंगे ना तो प्याज पानी छोड़ने लग जाएगा, इसलिए हम नमक का यूज़ बाद में करेंगे। अब इसे हम साइड में रख देते हैं और चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस में। तो यहाँ पे मैंने ना 2 से ढाई उबले हुए आलू लिए हैं। 2 बड़े मीडियम साइज के आलू हैं और 1 आलू आधा लिया है। वैसे तो जितना नाश्ता मैं बना रही हूँ ना उसमें आपका जो मतलब नाश्ता है वो 2 आलू में ही बन करके तैयार हो जाएगा। अब हमें करना क्या है ये देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने ना एक कटी हुई हरी मिर्च लिया है, थोड़ी सी कटी हुई हरी धनिया भी लिया है। तो अब हमें ये जो उबले हुए आलू है ना इन्हें हमें ग्रेट कर लेना है। इस नाश्ते को बनाने के लिए आप अगर परफेक्ट नाश्ता बनाना चाहते हो तो आपको ग्रेट करना है, नहीं तो आप आलू को मैश भी कर सकते हो। लेकिन जब आप ग्रेट करके आलू का यूज़ करोगे ना तो नाश्ता हमारा परफेक्ट बनेगा, बिल्कुल भी बड़े टुकड़े नहीं रहेंगे। तो आलू को मैंने बढ़िया सा ग्रेट कर लिया है और हरी धनिया हरी मिर्च तो मैंने इसमें ऐड कर ही रखा है। तो अब इसमें कुछ इंग्रेडिएंट्स और ऐड करेंगे जिससे कि इसका टेस्ट बढ़ जाएगा। तो अब इसमें हम थोड़ा सा अदरक ले लेते हैं और अदरक को भी कद्दूकस की मदद से ग्रेट कर देते हैं। बस आपको 1 पिंच अदरक लेना है, बहुत ज़्यादा अदरक का यूज़ नहीं करेंगे, लेकिन थोड़ा सा अदरक डालना है। अब यहाँ पे मैंने बढ़िया सा अदरक को भी ग्रेट कर दिया है और आधा छोटी चम्मच रेड चिली पाउडर डाल देते हैं। ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर है, सिर्फ मैंने इसे कलर के लिए डाला है, क्योंकि तीखे के लिए मैंने हरी मिर्च का यूज़ किया है। इसमें भी हम आधा छोटी चम्मच पाव भाजी मसाला डाल देंगे, आधा छोटी चम्मच मैंगो पाउडर डालेंगे। मैंगो पाउडर भी मैंने घर में ही तैयार किया, उसी का यूज़ मैं यहाँ पे कर रही हूँ। अब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे नमक डालेंगे। नमक मैं यहाँ पे 1 छोटी चम्मच भर के डाल रही हूँ। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा नमक ना हो जाए, इस चीज़ का ज़रूर से ध्यान रखिएगा। अब इन सारी चीज़ों को ऐड करने के बाद बढ़िया सा मिक्स कर लेते हैं। तो नाश्ते के लिए हमें 2 तरह की फिलिंग तैयार करना है। कहने का मतलब है कि एक आलू वाली और एक प्याज वाली। तो यहाँ पे आप देख सकते हो आलू में मैंने बढ़िया से सारी चीज़ें डालने के बाद अच्छे से इसे मिक्स कर लिया है और ये आलू वाली फिलिंग हमारी रेडी हो चुकी है। तो यहाँ पे अब इसे हम साइड में रखते हैं, वापस से हम प्याज की तरफ चलेंगे। तो यहाँ पे अभी हमने नमक नहीं डाला है, क्योंकि नमक पानी छोड़ने लग जाता है, इसलिए मैं बाद में ऐड कर रही हूँ। अब हम यहाँ पे नमक डाल देंगे। सारी तैयारियाँ जब आप कर लेना तो बिल्कुल लास्ट में आप प्याज में नमक डालें, जब आप नाश्ता बनाने चले तब। तो प्याज में भी मैंने आधी छोटी चम्मच नमक डाल दिया है। नमक को भी प्याज के साथ अच्छे से मिक्स कर देते हैं। तो ये हमारा प्याज का सैलड रेडी हो चुका है। अब इसे साइड में रखेंगे और यहाँ पे हम रोटियां ले लेते हैं। तो रोटियां कहने का मतलब ये है कि 3 4 5 जो भी मतलब जितना भी आप नाश्ता बनाना चाहते हो ना उसके हिसाब से आपको रोटियों का यूज़ करना है। तो रोटी तो मैंने मतलब स्पेशली इस नाश्ते के लिए बनाया है, लेकिन अगर आप लंच या डिनर में मतलब बनाते हो रोटियां और बच जाती तो आप उस बची वाली रोटी से भी इस नाश्ते को बना सकते हो। तो मैंने यहाँ पे 4 रोटियां ली हैं। मैं 4 रोटियों से इस नाश्ते को बनाने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम 1 रोटी लेंगे और 1 रोटी पे हम इस तरीके से आधा चम्मच ले लेते हैं टोमेटो केचप। इसे हम लगा देते हैं बढ़िया सा। आप यहाँ पे रेड चिली सॉस का यूज़ कर सकते हो अगर आप तीखा पसंद करते हो तो यहाँ पे मैंने बहुत ज़्यादा तीखा हो जाएगा, इसलिए मैंने टोमेटो केचप का यूज़ किया है। और जो हमने आलू वाली फिलिंग तैयार की थी ना उससे हम 2 चम्मच आलू फिलिंग लेंगे और इस तरीके से आधी रोटी में स्प्रेड कर देते हैं। बढ़िया सा आलू रखेंगे, मतलब सारे जो फिलिंग है ना उसे हम बढ़िया सा इसमें रखेंगे, जिससे कि ये नाश्ता खाने में अच्छा लगे। और अब नाश्ते का टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाए इसके लिए हम इसमें ना इस
तरीके से पनीर का एक टुकड़ा ले लेंगे और इसे ग्रेट करके डालेंगे। आप यहाँ पे छोटे टुकड़ों में भी पनीर को डाल सकते हो। पनीर मैंने घर में ही बनाया है, अभी ये ताज़ा पनीर है इसलिए क्रम्बल हो रहा है, इसलिए मैं इसे ग्रेट कर रही हूँ तो ये टूट रहा है। तो बस इस तरीके से हम थोड़ा सा पनीर डाल देते हैं। सारी फिलिंग को हमें ना आधी रोटी के हिस्से में ही डालना है। अब हम इसके पनीर के ऊपर जो हमने प्याज का सैलेड तैयार करके रखा था ना, उससे इस तरीके से स्प्रेड कर देते हैं। प्याज हमें बहुत पसंद है इसलिए मैं प्याज की क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा रखूँगी, आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हो, या सारी ही फिलिंग को आप अपने हिसाब से लगा सकते हो, कम ज़्यादा जैसा पसंद करें उसके हिसाब से फिलिंग करिएगा। एक लेयर मैंने प्याज की सैलेड की लगा दी है, उसके बाद अब इसे हम फोल्ड कर देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक नाश्ते का पीस हमारा रेडी हो चुका है इस तरीके से, बहुत ही परफेक्ट है। अभी ये जब पक करके तैयार होगा ना तो ये देखने में और खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो अभी तो यहाँ पे मैंने एक नाश्ते को तैयार किया है, इसी तरीके से हम सेकंड नाश्ते को या सारे ही नाश्ते को बना करके तैयार करके रख लेते हैं, उसके बाद हम इसे पकाएंगे। तो सेम प्रोसेस से हम फटाफट से सेकंड नाश्ता भी बना लेते हैं। कहने का मतलब है कि सेकंड रोटी भी ले लेते हैं और इसे भी तैयार कर लेते हैं। इस तरीके से आप बच्चों को नाश्ता बना करके दोगे ना तो बच्चे बहुत ही मज़े से खाएंगे, बहुत ही शौक से खाएंगे। बच्चे क्या, आप इसे बड़े को भी दोगे ना बना के तो बड़े भी बहुत ही ज़्यादा पसंद करेंगे। मेरे घर में तो सभी ने बहुत ही खुश होकर के खाया, लगा कि कुछ नया और अलग खाया है। तो आप ना इस तरीके से ज़रूर से बना करके बच्चों को दीजिएगा, बच्चे खुश हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारा ये सेकंड नाश्ता भी बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे मैंने 2 पीस नाश्ते का तैयार कर लिया है, क्योंकि एक बार में हम 2 ही नाश्ते को पका पाएंगे, तैयार कर पाएंगे। तो चलते हैं इन दोनों नाश्तों को लेकर के पकाने के लिए। तो यहाँ पे हमारे 2 पीस तैयार हो चुके हैं, फटाफट से अब इसे पका लेते हैं। पकाना क्या है, हमें इसे बढ़िया सा फ्राई करना है। फ्राई मतलब डीप फ्राई नहीं करना है, इसे हमें शैलो फ्राई करना है। तो यहाँ पे मैंने ना एक पैन ले लिया है, पैन में हम 1 से 1.5 चम्मच घी डाल देते हैं। आप यहाँ पे घी, ऑयल, रिफाइंड ऑयल किसी भी चीज़ का यूज़ कर सकते हो, जो भी आप पसंद करें या जिससे आप पराठे वगैरह बनाते हो। तो यहाँ पे मैंने 1.5 चम्मच घी डाल दिया है। घी को पैन में बढ़िया सा स्प्रेड कर दिया, जिससे कि जब हम इस नाश्ते को इसमें ट्रांसफ़र करें तो ये चिपके नहीं। तो यहाँ पे ये हमारे जो पैन है इसमें 2 नाश्ते एक बार में आ जाएंगे, इसलिए मैंने 2 पीस नाश्ते का मतलब इसमें ऐड किया है और एक साथ इसे सेक लेंगे। थोड़ा क्रिस्पी सा हम इसे सेकेंगे, उलट पलट के बढ़िया सा क्रिस्प सा हम इसे तैयार करेंगे। जब एक साइड ये मतलब थोड़ा सा क्रिस्पी सा सिक जाए ना, तब आप इसे पलट दीजिएगा। उलट पलट के बढ़िया सा हम इसे क्रिस्पी सा तैयार कर लेते हैं। जैसे कि आप पराठे वगैरह बनाते हो ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमें इसे घी या ऑयल लगाते हुए सेक लेना है। बस पराठे की अपेक्षा इसे हमें थोड़ा क्रिस्पी सा करना है, क्योंकि ये रोटी है, रोटी तो पहले से ही सिकी हुई है, बस रोटी को हमें क्रिस्प करना है। तो यहाँ पे ये नाश्ता बहुत ही आराम से मतलब सिक रहा है। गैस की फ्लेम को मैंने स्लो किया है, स्लो गैस में मैं इसे आराम से मतलब क्रिस्पी सा सेक लूँगी। तो एक साइड हमारा ये बहुत ही अच्छा सिक चुका है, तैयार हो चुका है। मैं इसे टर्न करते हुए बढ़िया सा सेक लेती हूँ और मिलती हूँ उसके बाद। तो यहाँ पे एक बार में हमारे ये 2 नाश्ते के पीस रेडी हो चुके हैं। अब बहुत ज़्यादा इसे हमें जलाना नहीं है, सिर्फ इसे क्रिस्पी करना है। तो ये बहुत ही परफेक्ट दोनों साइड से पक चुके हैं, सिक चुके हैं। तो अब एक प्लेट ले लेते हैं और प्लेट में हम इसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं। कितना ज़्यादा परफेक्ट लग रहा है आप देख सकते हो। जैसे कि हम वेज रोल या काठी रोल वगैरह बनाते हैं ना, तो ये रेसिपी भी बिल्कुल उसी तरीके से खाने में लगने वाली है। ये बहुत ही आसान है। काठी रोल या वेज रोल वगैरह बनाने में थोड़ा सा टाइम जाता है, लेकिन इसमें टाइम नहीं लगता है, लेकिन टेस्ट में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो अब जो नाश्ते हमारे मतलब सिक करके तैयार हो चुके हैं ना, उनके हम इस तरीके से पीसेस कट कर लेते हैं। कहने का मतलब है कि इन्हें हम 2 पार्ट में डिवाइड कर लेंगे, जिससे कि ये नाश्ता देखने में भी अच्छा लगेगा और इसे खाने में भी आसानी होगी। तो बच्चों को आप जब इस तरीके से नाश्ता बना करके दोगे ना, तो बच्चों को समझ में भी नहीं आएगा कि आपने इस नाश्ते को रोटी से बनाया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो नाश्ता बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट हमारा रेडी हो चुका है। एक पीस को मैंने कट कर लिया है। अब हम इसी तरीके से सेकंड पीस या थर्ड पीस, जितने भी मतलब हमने नाश्ते के पीसेस तैयार किए हैं, उन्हें हम इसी तरीके से कट कर लेते हैं।
बहुत ही परफेक्ट और बहुत ही ज़्यादा हेल्दी ऑप्शन है बच्चों बड़ों के लिए। आप एक बार इस तरीके से ट्राई करिएगा, खाने में बहुत टेस्टी है। आपको मेरी आज की ये रेसिपी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई होगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, फ्रेंड फैमिली के साथ शेयर करें। मेरे चैनल पे न्यू आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।